टॉपिक है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी की क्या रीजंस क्या हैं स्पेशली इन द अरब वर्ल्ड। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी है और उस हवाले से बात करेंगे। आप अरब दुनिया की बात करें, आप यूरोप की बात करें, आप अमेरिका की बात करें या किसी और की बात करें, वहाँ पर उनका पावा बोलता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनका एक इन्फ्लुएंस मौजूद है और लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत सारे मंदिर्स बने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, योगा को एज उनके सिलेबस में शामिल करवाया अरब दुनिया के। ये सारा कुछ हुआ कैसे और क्यों हुआ, इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि क्या इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात में नरेंद्र मोदी जी की जो हिंदुत्व एक शबी कहा जाता है कि जी वो है या उनकी पार्टी है या एक चीज़ मशहूर की गई है, वो बीच में दीवार नहीं बनी। गुज़िश्ता माह गुजरात में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में अहमदाबाद के सरिसपुर में एक रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2014 से हमने इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के साथ दोस्ती को मजबूत किया है। योगा को सरकारी तौर पर इन ममालिक के निसाब में शामिल किया गया। अबू धाबी और बहरीन में इंडिया के हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। वैसे कुछ तो बन गए हैं और शायद कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारी चीजें, नरेंद्र मोदी जी गुज़िश्ता 8 साल से इंडिया के वज़ीर आज़म हैं और इस दौरान उन्होंने खलीज के मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजबूती को बहुत संजीदगी से लिया। पिछले 8 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 बार मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई का दौरा किया। पहला दौरा 2015 में, दूसरा फरवरी 2018 में, तीसरा अगस्त 2019 में उन्होंने किया था। वज़ीर आज़म मोदी ने जून 2022 में चौथा दौरा किया जब नरेंद्र मोदी जी अगस्त 2015 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। तो ये 34 सालों में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा था। पिछले साल 28 जून को जब नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी के हवाई अड्डे पर उतरे तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान पहले से ही उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ायद बिन अल नाहयान का वज़ीर आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर होना प्रोटोकॉल के खिलाफ था और उन्होंने इंडियन वज़ीर आज़म के लिए इसे तोड़ दिया। ये वो चीज़ें हैं जिसको पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है। जी, मोदी को मिलने वाले इस किस्म के इस्तकबाल का मौजू पाकिस्तान में भी गर्म रहा। इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मई में यूएई के दौरे पर गए थे और एक जूनियर वजीर ने उनका इस्तकबाल किया। अब्दुल बासित ने कहा था कि इंडिया की ये साख परेशान कुन है। लेकिन अब्दुल बासित साहब से मेरा एक सवाल है कि सर, हम कहते ये परेशान कुन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों सोए हुए? हमारे प्राइम मिनिस्टर के इस्तकबाल के लिए क्यों छोटा सा वजीर आता है और नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं तो उनके लिए शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान आते हैं। ये फ़र्क मेरे ख्याल में हाई कमिश्नर साहब जो हैं हमारे अब्दुल बासित साहब, उनको बहुत अच्छे से क्लियर कट पता है। उसकी वजह यह है कि अबू धाबी जब हम जाते हैं तो उनको पता है आ गए मांगने, और जब नरेंद्र मोदी जी या कोई और उनका कैबिनेट मेंबर जाता है तो उनको पता है यार ये कुछ देंगे कुछ लेंगे नहीं हमसे। ये फ़र्क है जिसको हम समझने की कोशिश नहीं करते, या हमने अपनी आंखें कान और सब कुछ बंद करके रखा हुआ है और कहते हैं जी ये चीज़ परेशान कुन है। ये चीज़ परेशान कुन नहीं है भाई। आपको सीखना है, हमें सीखना है, हमें सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखते तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ना हिंदुस्तान का कोई कसूर है और ना इसमें अरब दुनिया का कोई कसूर है। अरब दुनिया भी एक आज़ाद मुल्क है, श्रीलंकन भी वहाँ पे है, बांग्लादेशी भी वहाँ पर है, इंडियंस भी वहाँ पर है, पाकिस्तानी भी वहाँ पर है। कौन क्या करता है, कौन कितना डिलीवर करता है, कौन वहां पर अपना सॉफ्ट इमेज बेहतर करता है, कौन खराब करता है, ये हमारे ऊपर है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। अगर हम ये कहते कि यार इंडिया ने इसके लिए, इंडिया को किसी ने प्लेट में रख के दे दी, तो ऐसा नहीं है। इंडिया ने भी इसके पीछे बहुत सारे, कहते हैं ना पापड़ बेलना, बहुत सारे पापड़ बेले। फिर उनको मिले जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। वो जब मिले तो उन्होंने उस चीज को बड़ा तेज किया और इसको अरब दुनिया में कैसे देखा जाता है, ये बड़ी एक जबरदस्त किस्म की चीज है। वो क्या है?
یہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یعنی UAE دونوں ریاستوں کے شہزادوں کو انڈیا کے وزیر اعظم مودی کے عملی سیاست کی ذہنیت اور ایک مضبوط لیڈر کا انداز پسند. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک تھنک ٹینک نے ریسرچ کے بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ نریندر مودی صاحب اتنے فیمس کیوں ہیں. ویسے تو دنیا میں ہے، لیکن عرب ممالک میں جو ایک امیج بنایا گیا تھا نریندر مودی جی کا، وہ ختم ہو گیا ہے. وہ ایک بڑا سافٹ اور بڑا ایک اعلیٰ پائے کا جو لیڈر ہوتا ہے، جس کو ورلڈ لیڈر کہا جاتا ہے، اسی کے تناظر میں ان کو لوگ دیکھتے ہیں. اس لیے شیخ زید النہیان ان کو ایئرپورٹ لینے آتے ہیں اور پروٹوکول کو توڑتے ہیں. پھر محمد بن سلمان نے جب دورہ کیا تھا انڈیا کا، تو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کہا کہ نریندر مودی جی میرے بڑے بھائی ہیں اور میں اس کا چھوٹا بھائی. بھائی یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا نا. وہ شہباز شریف کو کیوں نہیں کہتا، وہ بلاول کو کیوں نہیں کہتا، وہ کسی اور کو کیوں نہیں کہتا، ہمارے بہت سارے لیڈرز ہیں ان کو کیوں نہیں کہتا. اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ نریندر مودی جی کے شیخ زید یعنی جو فیملی یا شیخ زید صاحب خود ہیں، ان کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق ہے. مطلب ملکی سطح پہ تو ہے، جو ہے وہ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پرسنلی بھی وہ شیخ زید ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت سنتے ہیں. نریندر مودی کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزازات سے بھی نوازا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارا کچھ نظر آتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا، یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ہندوتوا کو بڑا جی ایک وہ لے کے چلتے ہیں اور بڑا ایک انفلوئنس انہوں نے ہندوستان میں کریٹ کیا ہے، تو یہ مسلمان کا یہ ہوتا ہے تو فلاں کا یہ ہوتا ہے. لیکن یہ وہ امیج ہے جو ورلڈ سٹیج پہ ہے، اور یہ بنانے کے لیے ان کے پاس کون سا جادو ہے. وہ کچھ چیزیں جو ہمیں سامنے نظر آئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے. ہم کیا کرتے رہے، ہم ہماری دوڑ کہتے ہیں نا، ملا کی دوڑ جو ہے مسجد تک ہوتی ہے، یعنی مسجد تک ہوتی ہے. ہم دوڑتے ہیں جی وہ OIC کے اوپر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کشمیر کے لیے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دو، کہتے چلو یار کر لیتے ہیں. اب وہ نیو دہلی کو بھی یہ پتا ہے کہ یار یہ بیان کے کوئی مطلب کچھ ہونا مطلب کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے بیان جاری کر دیا. ہم یہاں پہ جو ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو جی OIC نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا، لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اپنے بس ان کو بھی خوش رکھو، کوئی ٹینشن نہیں. ہم پریکٹیکل اپروچ کے اوپر نہیں جا رہے، پریکٹیکل جو ورک ہے اس کے اوپر ہم نہیں جا رہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں پیچھے رہ رہے ہیں. وہ مطلب ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ابھی نریندر مودی جی کی حکومت ہے، انہوں نے عرب دنیا کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہوا ہے. مودی حکومت میں سعودی عرب سے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں اور انڈیا میں اسلامی ورثہ ہماری مشترکہ ثقافت کا حصہ، اور اسے عرب ممالک کے ساتھ دوستی کو مضبوط بنانے کے لیے زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے. اینی وے کریڈٹ گوز ٹو دی پرائم منسٹر آف انڈیا، بالکل کھل کے کہنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں ہمیں آج پھر میں کہتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. دیٹس اٹ.